हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स का कीड़ा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आया तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेट बोर्ड क्लास 10 ग्रेविटेशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक मास एंड वेट। इस चैप्टर में मैंने और भी वीडियोस अपलोड किए, आप वो जाके एक बार देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मास एंड वेट। मास एंड वेट में स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए मैंने मास और वेट दोनों को एक साथ लिख दिया है, उनको पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर दिया है और हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई मास ये है, वेट ये है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मास क्या है? मास इज ए अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है उसे कहते हैं मास। जैसे कि वुडन ब्लॉक हो गया, उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है वो होगा मास। बट वेट क्या है? वेट देखो फोर्स है, फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। कौन सा? जी, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करता है ना अपनी तरफ। ठीक है, तो उसे स्मॉल जी, ये फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो फोर्स लगता है, जितना फोर्स लगेगा उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, वो होता है वेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? हमारा वेट कैसे निकलता है? हमें देखो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करता है ना, हम जमीन पर रहते हैं। ठीक है, हम किसी वेइंग मशीन में खड़े हुए तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचता है। तो जितना ज्यादा प्रेशर लगता है उतना वेट होता है। समझ में आ रहा है? तो वेट क्या है? तो मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है। और वेट क्या है? जो फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, मास इज सेम एवरीवेयर। मास हर जगह सेम रहता है, मास कांस्टेंट रहता है। कहीं पर भी जाओ, अर्थ पे ले लो या फिर किसी भी प्लेनेट पर जाओ तो मास कांस्टेंट रहता है। बट फोर्स नहीं होता कांस्टेंट, फोर्स सेम नहीं होता हर जगह। क्यों? अब देखो, मास क्या है? किसी मैटर में कितना, ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है। अब सपोज वुडन ब्लॉक ले लिया मैंने, ठीक है, कुछ मास का। अब मैं अर्थ पे, उसका मैटर कुछ होगा, उसके अंदर जिस मैटर से बना है कितना मैटर, उसके अंदर अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होगा ना उस वुडन ब्लॉक में। अर्थ पे अगर मैं उसे कोई और प्लेनेट पे लेकर जाऊं तो उसका मैटर कम या ज्यादा हो जाएगा क्या? नहीं ना। अगर ये मार्कर को मैं इधर ले अर्थ पे रखता हूं या फिर इसको कोई और प्लेनेट पे लेके जाऊं तो इसके अंदर का मैटर कम या ज्यादा होगा क्या? नहीं होगा ना। इसलिए मास इज सेम एवरीवेयर। कहीं पर भी जाओ, कोई भी प्लेनेट पे जाओ, मास सेम रहेगा। बट फोर्स का क्या सीन है? देखो, फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वेट क्या है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सॉरी इधर वेट आएगा, मैंने फोर्स लिखा है गलती से। ठीक है, वेट इज नॉट सेम एवरीवेयर। वेट अब हर जगह सेम क्यों नहीं है? तो हमने इस पॉइंट में पढ़ा, वेट क्या है? फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ और होगा, मून पे कुछ और होगा, मतलब अलग अलग प्लैनेट्स पे कुछ अलग अलग होंगे। समझ में आ रहा है फोर्स? इसलिए वेट भी कांस्टेंट नहीं होता। वेट क्या है? वेट क्या है? फोर्स है। ठीक है, जिससे अर्थ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो ये फोर्स प्लेनेट पर, अर्थ पे कुछ और है, मून पर जाओगे कुछ और हो जाएगा, कोई दूसरे प्लेनेट पर जाओगे कुछ और हो जाएगा। तो फोर्स चेंज हो रहा है, तो वेट कैसे कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो वेट भी चेंज होगा हर जगह। इसलिए वेट इज नॉट सेम एवरीवेयर बिकॉज जी इज नॉट सेम एवरीवेयर, बिकॉज ये जो फोर्स है वो हर जगह सेम नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये दो पॉइंट मेन कॉन्सेप्ट थे, ये दो पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब, पहली चीज स्केलर क्वांटिटी मतलब हमने पढ़ा है। स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज, सिर्फ नंबर्स हो। जैसे स्पीड में सिर्फ नंबर बताते हैं, वो स्केलर क्वांटिटी हो। वेलोसिटी में उसमें नंबर्स के साथ डिस्टेंस और सॉरी डायरेक्शन भी बताते हैं ना। स्पीड में सिर्फ बोलते 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वेलोसिटी बताते हैं 50 किलोमीटर पर आवर इन नॉट डायरेक्शन। ठीक है, तो जिसमें जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। मास में सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू बताएंगे कि 60 केजी मास है किसी ऑब्जेक्ट का, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। इधर डायरेक्शन बताने की जरूरत है क्या? 60 केजी इन नॉर्थ डायरेक्शन या अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन? नहीं ना। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते, ये नंबर बताते हैं, इसलिए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। बट फोर्स नहीं, वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेट वेक्टर क्वांटिटी कैसे हुआ? अब तुम लोग तो बोलोगे सर हम लोग भी वेट निकालते हैं तो सिर्फ नंबर बताते हैं, ऐसा नहीं है।
इसमें दोनों चीज आती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ ना। अब देखो वेट बताते टाइम दोनों कैसे आते हैं मैं बताता हूं। वेट सपोज लो 63 न्यूटन, न्यूटन है वेट का यूनिट, 63 न्यूटन, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब इधर पे डायरेक्शन कैसे आएगा, देखो अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, अर्थ किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को, हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, हमें अर्थ डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, तो इधर न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ रही है और ये डायरेक्शन भी आ रहा है, इसलिए ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मास का ऐसा यूनिट केजी, वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन, समझ में आ रहा है, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ओके, ये क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्री फॉल एंड एस्केप वेलोसिटी। दो टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है और इजी टॉपिक है। ठीक है, फ्री फॉल और एस्केप वेलोसिटी होता क्या है, तो पहले फ्री फॉल देख लेते हैं। मैंने पॉइंट्स लिखे फ्री फॉल के, दो पॉइंट से बाद में आते हैं। फ्री फॉल मतलब होता क्या है, देखो अगर मैं ये सपोज ये इंक का बॉटल है, ठीक है, अगर मैं इसको पकड़ के रखता हूं इधर पे और इसे मैं छोड़ देता हूं तो नीचे आया, अभी क्यों आया नीचे, आंसर राइट है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में जब नीचे गिरता है उसे कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं फ्री फॉलिंग। समझ में आ रहा है, तो उधर पहला पॉइंट वही बोलता है, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, ग्रेविटी अलोन, सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लगना चाहिए, इट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करता है, समझ में आ रहा है, उसे कहते हैं हम लोग ग्रेविटी, उसे कहते हैं फ्री फॉल। लेकिन एक चीज इधर पे ध्यान देने वाली चीज है, अभी मैं इधर पे इसे इंक को गिरा रहा हूं, ये फ्री फॉल नहीं होगा। अब तुम लोग पूछोगे क्यों, अब देखो तुम लोग बोलोगे कि ये यार ये गिर तो रहा है, मेरे हाथ पे इंक भी लग रही है, तुम लोग बोलोगे ये गिर तो रहा है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन ये जब गिर रहा है नीचे, ये जब गिर रहा है, हमारे सराउंडिंग में एयर भी प्रेजेंट है, तो एयर इसे रोक रहा होगा, एयर प्रेजेंट है ना, नीचे गिर रहा होगा तो एयर इसे रोक रहा होगा, मतलब इधर फ्रिक्शनल फोर्स भी आ गया। समझ में आ रहा है, एयर इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा ना, तो इधर पे मींस हम लोग नॉर्मल कंडीशन में फ्री फॉलिंग हो ही नहीं सकता, फ्री फॉल हो ही नहीं सकता। फ्री फॉल कब हो सकता है, जब एक वैक्यूम में ही हो सकता है जिधर पे एयर प्रेजेंट ना हो। समझ में है, मतलब सिंपल सी चीज याद रखो, फ्री फॉल मतलब क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करेगा, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, इधर देखो लिखा है ग्रेविटी, इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करेगा तभी फ्री फॉल होता है। अभी ये फ्री फॉल नहीं होगा क्योंकि इधर एयर प्रेजेंट है और एयर उस पर इसे रोकने के लिए कुछ फोर्स लगा देगी, फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगी, तो इधर पे नहीं हो सकता। फ्री फॉलिंग सिर्फ वैक्यूम में हो सकता है जिधर एयर प्रेजेंट नहीं होता। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, इन फ्री फॉल इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो जैसे कि मैं इधर बोल रहा हूं फ्री फॉलिंग में इनिशियल वेलोसिटी, जस्ट एग्जांपल शो कर रहा हूं, ये इधर पे फ्री फॉल नहीं हो सकता, जस्ट समझाने के लिए मैं एग्जांपल बता रहा हूं। इधर पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, रेस्ट पर रुका हुआ है ना, जीरो है। अब देखो ये कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर क्यों रहता है, हमने पढ़ा है, ये बचपन में पढ़ा है, बैलेंस फोर्स की वजह से। अब देखो ग्रेविटी भी इसे नीचे खींच रही होगी, उतना ही फोर्स मैं भी इसे लगा के रखा हूं ऊपर, तो बैलेंस फोर्स है, बैलेंस फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहता है। जितना नीचे फोर्स लगाओगे उतना ही मैं भी, जितना ग्रेविटी से खींचने की कोशिश करेगी नीचे, मैं भी उतना फोर्स लगा के रखा हूं, इसलिए रुका हुआ है, बैलेंस, इसे कहते हैं बैलेंस फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी भी जितना फोर्स लगा रही है मैं भी उतना ही फोर्स लगा रहा हूं, तो बैलेंस फोर्स होता है। ठीक है, तो फ्री फॉल में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहती है, देखो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब जैसे इसको छोड़ेंगे वो जितना नीचे जाएगा उतना एक्सेलरेशन एक्सेलरेट होते जाएगा, उतना तेज इसका इंक्रीज होते जाएगा, ज्यादा तेजी से नीचे गिरने लगेगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के जितना करीब आएगा उतना जोर से अट्रैक्ट करेगा उसे, ये हमने पढ़ा था, जितना डेप्थ में जाएगा उतना जोर से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इतने याद रखो, फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है और जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट गिरते जाता है उतना ही तेजी से गिरते जाता है नीचे। ठीक है, ये था फ्री फॉल, काफी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इजी। और एस्केप वेलोसिटी भी ऐसे ही इजी और छोटा है। एस्केप वेलोसिटी क्या है, देखो एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या, अब देखो मैं वापस से इंक ले रहा हूं, मेरे हाथ में इंक लग रहा है बट फिर भी एक्सप्लेन करने के लिए करना पड़ेगा। अगर सपोज मैं इसे इतना ऊपर फेंकता हूं, इसे मैं फेंकता हूं, नीचे आ गया, क्यों नीचे आ गया बोलोगे सर, बार बार कितने बार बोलोगे,
ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। थोड़ा मैं और ऊपर फोर्स लगाया, पहले मैंने कम फोर्स लगाया, इतने में जाके आएगा, और फोर्स लगा दिया ऊपर तक जाके आएगा, और फोर्स लगाऊंगा तो और ऊपर जाके आएगा। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम इतना फोर्स लगा दे, इतना फोर्स लगा दे कि वो ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसके बोलते हैं ना रेंज से ही बाहर चले जाए। मैं इतना फोर्स लगा के फेंकू इसे, अगर मैं इसे इतना फोर्स लगा के फेंकू तो उतनी ही इसमें वेलोसिटी भी जनरेट होगी ना। अब मैं थोड़ा फोर्स लगा दूं थोड़ी वेलोसिटी जनरेट होगी, और फोर्स लगाऊंगा और वेलोसिटी जनरेट होगी। तो मैं इतना फोर्स इसमें अप्लाई कर दूं कि इतना ज्यादा वेलोसिटी जनरेट हो जो ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर दे, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो जाए। इधर पे क्या दिया हुआ है, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर ए ऑब्जेक्ट टू ओवरकम फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब इतना वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट पर लगा दे कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो जाए। समझ में, ग्रेविटेशनल फोर्स का फोर्स कितना है 9.8, ठीक है, तो इतना वेलोसिटी लगाए कि इससे ज्यादा हो जाए उसकी वेलोसिटी, तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उसे खींच ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसे खींच ही नहीं पाएगा, ऊपर चले जाते जाएगा और ऊपर जाके एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये था एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब एस्केप वेलोसिटी नाम से पता चल रहा है, इतना वेलोसिटी लगा दो कि कोई ऑब्जेक्ट में इतना वेलोसिटी दे दो जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो जाए, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स अपने तरफ खींच ही नहीं पाएगा और वो ऊपर का ऊपर चले जाएगा और एकदम ऊपर जाके एक पॉइंट पे रुकेगा। ठीक है, जैसे कि रॉकेट वगैरह में यही होता है, उतना फोर्स जनरेट करते हैं, उस फोर्स की वजह से उतना वेलोसिटी जनरेट होता है कि वो ओवरकम कर जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स को, इसलिए वो ऊपर चले जाते हैं। सैटेलाइट्स वगैरह ऊपर जाके एक जगह रुक जाते हैं। ठीक है, समझ में आई?